नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं संवाद कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदू साधक मंगलम दीपक जी महाराज। अभी हाल ही में पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक विभत्स घटना हुई है जिसमें सनातन धर्म के दीपू चंद्र दास को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। उसके बाद उसके जीवित शरीर को आग के हवाले कर दिया। तो आज हम अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से महाराज जी से जानेंगे कि सनातन धर्म में ऐसी घटनाओं को किस दृष्टि से देखा जाता है। तो सबसे पहले महाराज जी हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए बांग्लादेश की घटना पर प्रकाश डालिए। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप सभी इस कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं पिता श्री मंगल त्रिपाठी, माता विंध्यवासिनी देवी का द्वितीय पुत्र अभिषेक त्रिपाठी उर्फ मंगलम दीपक। जो ये घटना हुआ बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मसार घटना है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, वो प्रेम का है, समर्पण का, त्याग का है, और यहाँ पर सब शर्मसार हो गया। महाराज जी, दीपू चंद्र दास के साथ हुई इस क्रूर घटना को सुनकर एक साधक के रूप में सबसे पहले आपके मन पर पहला भाव क्या उठा? देखिए, हम लोग क्रोध या फिर करुणा? हम लोग साधक हैं और शांत स्वभाव, शांत प्रवृत्ति हमारी धरोहर रही है जी, जिसमें हम लोग साधना करते हैं, सकल समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। लेकिन जब इन सब के बीच में ऐसी घटना होती है जहाँ मानवता शर्मसार हो जाए, जहाँ जानवरों से बदतर व्यवहार किया जाए, जहाँ ये लोग भूल जाते हों कि हम किसके ऊपर क्या अत्याचार कर रहे हैं, तब वहाँ समय समय पर क्रोध दिखाना पड़ता है। हमारी वो साधना का रूप बन जाता है। और ऐसा नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि हमारी साधना भी अपने आप में कहेगी, कोसेगी कि साधना क्या लाभ है। जब किसी निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ उसकी धार्मिक पहचान के कारण भीड़ मार देती है, जी, तो यह हमें मानव चेतना की किस अवस्था की ओर इंगित करती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं इसको धार्मिक नहीं कहूँगा, इसे मैं अधार्मिक कहूँगा। ये अधर्मी है। अगर ये धार्मिक होते तो इनको पता होता कि धर्म की परिभाषा क्या है। अगर इन्होंने एक धार्मिक प्रवृत्ति के कारण मारा है, अगर उनको लगता है कि वो हिंदू थे और जो भी समुदाय के लोग मारे हों, भाई वहाँ तो वही हैं, तो अगर वो धार्मिक प्रवृत्ति के कारण मारे हैं तो ये अधर्मी है। धर्म का परिभाषा ही होता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म होता है। और यहाँ पर अब हम क्या कहें इस विषय में, इनकी मूर्खता है, इनकी अज्ञानता है, इनकी आसुर्य प्रवृत्ति है, और ये धार्मिक नहीं अधर्मी है। क्या आप भी मानते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हालिया हत्या या हिंसा, जो भी कह लीजिए, यह एक अलग घटना है या हिंदू के खिलाफ लगातार चल रहे पैटर्न का हिस्सा है? देखिए, अभी तक जो हम देख रहे हैं, हिंदू के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और कहीं ना कहीं हिंदुत्व को नष्ट करने की बहुत बड़ी स्कैम चल रही है, नष्ट करने की। क्योंकि हिंदू ही, चूंकि हिंदू को हम सनातन धर्म का एक हिस्सा बताएंगे। हमारा धर्म सनातन है। सनातन एक, जिसे हम लोग कहते हैं, ये कोई धर्म ऐसा नहीं कि जिसे किसी ने बनाया हो। सनातन धर्म किसी ने बनाया नहीं है, ये अनंत है। हवा सनातन है, प्रकृति सनातन है, अग्नि सनातन है, पृथ्वी सनातन है, इसे किसने बनाया है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने विचारों के हिसाब से नया नया धर्म बनाते हैं और फिर प्रहार करते हैं सनातन पर। तो जो हमारी हिंदू संस्कृति है, सनातन धर्म की हिंदू संस्कृति है,
और उस संस्कृति के द्वारा हम सबको जोड़ करके, सबको एक साथ लेकर के भाईचारे के साथ चलने का प्रयास शुरू से करते रहे हैं। हाँ, बीच में कोई अज्ञानी आता था, या जाए हमारा वेश बना करके अगर हमारे संस्कृति का नाश करना चाहें तो बदनाम हिंदू होता है ना। सनातनी सभी हैं। सनातन में यहाँ कोई मतलब एक जल, हवा, पानी, मतलब अग्नि, पृथ्वी, प्रकृति, जीव पैदा होता है व्यक्ति सनातनी। हिंदू विचारधारा हमारी है, हिंदू संस्कृति हमारी है, हिंदू हमारी सभ्यता है, हिंदू हमारा समर्पण का एक भाव है, हिंदू हमें जोड़ने की एक प्रक्रिया है, और उसी को नष्ट करने का प्रयास सबका रहा है। साधना का माना जाता है कि जो पर्याय है जी, उसको माना जाता है, हम मानते हैं कि हर परिस्थिति में मौन, सहनशीलता या एक साधु का जो स्वभाव होता है जी, इसको हम लोग मान लेते हैं। तो क्या कभी कभी प्रश्न उठाना भी धर्म होता है? इन सब चीजों पे प्रश्न उठाना भी धर्म होता है? देखिए, जब अहिंसा बढ़ेगा तो प्रश्न उठाना पड़ेगा। अहिंसा जब बढ़ेगा तो प्रश्न उठाना पड़ेगा। अगर हम प्रश्न नहीं उठाएंगे तो अगला व्यक्ति हमको कमजोर समझ लेगा। हम साधना कर रहे हैं, अपने ही मस्ती में हैं, और अंदर से समाज कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब अगला व्यक्ति अपनी विचारधारा से हमें कमजोर समझ लेता है तब सवाल उठाना पड़ता है, और मौन रहना अधर्म की निशानी हो जाती है। इसलिए सवाल उठाना पड़ता है, और उसे धर्म मानेंगे। धर्म की एक परिभाषा ये भी है, अपने कर्म को ईमानदारी से करना धर्म है। अगर हमने कर्म में चोरी किया तो वहां धर्म हो जाएगा, इसलिए सवाल उठाना पड़ेगा। जिस अफवाह के आधार पर दीपू चंद्र दास को मारा गया, उस पर बिना सत्य जाने हिंसा करना, इसे शास्त्र किस रूप में दिखता है? पहली बात तो ये अफवाह नहीं है, इसे हम अफवाह नहीं कहेंगे। नहीं, अफवाह जो ये उड़ा था कि दीपू चंद्र ने उनके मजहब के किसी व्यक्ति, दीपू चंद्र ने ये कहा था सब एक है, ईश्वर अल्लाह एक है जी। उसने सभी धर्मों को एक कहने की बात वो कहे थे जी। वो ऐसा नहीं कहे थे कि हमारा हिंदू सही है या मुसलमान खराब है। उन्होंने ये शब्द नहीं कहा था जी। वो सबको समान कहे थे। इसलिए वो लोग जो है कहे नहीं ये समान नहीं है, तो इस हिसाब से वो अपराध किए। हाँ, इसे अफवाह नहीं कहेंगे, इसे उनकी मूर्खता, उनकी अज्ञानता कहेंगे। पहले वो अपने धर्म को समझें, वो जाने। जो लोग जिनके लिए हम अफवाह कहे हैं ना कि वो अफवाह के कारण ऐसा हुआ, उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, उनकी संस्कृति ही ऐसी है। वो लोग सच कहें तो वो अपने धर्म को भी नहीं जानते, अपने धर्म को भी नहीं मानते। तो ये एक प्रकार से उनकी आसुरी प्रवृत्ति है, उनका गलत चरित्र है, गलत आचरण है, और उसमें दीपू चंद को मारा गया। जबकि दीपू चंद बहुत वसुधैव कुटुंबकम वाली बात कहे थे, वो एक प्रकार से कहें तो। क्या यह घटना बताती है कि आज समाज में धर्म से ज्यादा डर और उन्माद हावी हो गया है? हाँ, ये सवाल आपका बहुत सही है। देखिए, डर इसलिए हावी हो गया है और हर व्यक्ति अपना धर्म बदल रहा है डर में। इसे डर भी कहेंगे, इसे लालच भी कहेंगे। जैसे कुछ तथाकथित धर्म आ गए हैं जो पैसा दे करके बदल दे रहे हैं। जैसे प्राचीन समय में डर दे करके कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किए तो हम सर कलम कर देंगे, तो कुछ लोग डर में किए, कुछ लोग लालच में किए। जिस समय धर्म को सही मायने में लोग समझ जाएंगे उस समय डर खत्म हो जाएगा। लेकिन सच कहें तो हिंदू अभी सोया है, और उस सोने के कारण अपने ज्ञान को भूल चुका है। हिंदू कैसे जागेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हिंदू को जगाने का लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जगह जगह सेमिनार कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आजकल का जो समाज है वो दिखावा पर ज़्यादा चल रहा है जी। अपनी संस्कृति को अगर वो लेना शुरू कर दे, अपनी सभ्यता को समझना शुरू कर दे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, अभी 1 जनवरी आएगा जी, न जाने कितने लोग नया वर्ष मनाएंगे। अब उनको पता ही नहीं है कि न
संस्कृति बदली न प्रकृति बदली, सब कुछ वही है, ठंडा का मौसम, रजाई में दुबके हुए हैं। लेकिन 1 जनवरी आ गया, अब चलेंगे पिकनिक मनाने। अब उनको ये समझना होगा कि हमारा जो नया वर्ष है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। जो लोग हल्ला करते हैं ना कि यहाँ पर हमारा सम्मान नहीं है, हमें अपमानित किया जाता है, उनको पता होना चाहिए कि हमारा सनातन, हमारी संस्कृति सबसे पहले मातृत्व शक्ति को प्रधानता देती है। माता की सेवा से अपने नए वर्ष की शुरुआत करती है। प्रकृति बदल जाती है, मौसम बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, सब अच्छा हो जाता है और माता की सेवा से हम शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिमाग में बैठा है, मैकाले ने दिमाग में इतना भर दिया है, अंग्रेजों ने इतना भर दिया है, पूर्व जो 800 वर्ष राज्य किए मुसलमान इतना भर दिए हैं, हमारे दिमाग में इतना केमिकल लोचा बन चुका है कि वो हमारे संस्कृति को, अपनी संस्कृति को कुछ समझते ही नहीं है, ना समझने का प्रयास करते हैं। जिस दिन वो समझने लगेंगे उस दिन वो जाग जाएंगे। एक साधक के रूप में आप ऐसी घटनाओं पर क्रोध और करुणा के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? देखिए, घटना बहुत निंदनीय है और आए दिन हो रही है जी। एक बार सहा जाएगा, 2 बार सहा जाएगा, बार बार नहीं सहा जाएगा। यहाँ जो संतुलन की बात है जी, हम लोग जो भारत के लोग हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, हम लोग दया धर्म पर विश्वास करते हैं। अब सोचिए, हमारी संस्कृति जानवर में भी देवता को दर्शन करा देती है, पेड़ में भी भगवान का दर्शन करा देती है, रिश्तों में मर्यादा बताती है। अन्य सब लोग नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है। वो मतलब केवल भोजन की सामग्री या उनको जानवर मानते हैं, केवल पेड़ मानते हैं। हमारा सनातन कितना ऊंचा है कि मतलब मनुष्य के साथ साथ जानवर, पेड़ पौधे, मतलब 84 लाख जो जन्म हैं, सब में भगवान का दर्शन कराता है, सबको पुजवा देता है। तो हम लोग जब सब में भगवान का दर्शन करते हैं तो विचार ये होता है कि भाई ठीक है, गलती हो गया, 1 बार 2 बार गलती हो गया, चलिए 3 बार हो गया, लेकिन बार बार। तो वहां पर जो संतुलन बनाने की बात है, वहां पर धैर्य साथ छोड़ देता है, जवाब दे देता है। तो एक समय ऐसा आता है कि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन शास्त्र पढ़ते पढ़ते शस्त्र उठाना पड़ जाता है और आवश्यकता पड़ेगा तो भाई उठाना ही पड़ेगा। इसलिए संतुलन हम तब तक बनाते हैं जब तक अगला व्यक्ति हमारे नाक तक ना पहुंचाओ। पानी मतलब हमारे नाक तक ना पहुंचाओ, लेकिन अगर नाक तक पानी पहुंच जाएगा तब फिर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या वसुधैव कुटुंबकम का विचार तब भी सार्थक है जब एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे को, अब एक समय में ये था, अब इसे कहना गलत होगा जी। वसुधैव कुटुंबकम, अब कहाँ रह गया वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग कोई भी पूजा करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, किसी जाति धर्म का नहीं, सनातन का नहीं, हिंदू का नहीं, सबका। लेकिन हम इस नारे के साथ जब वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, और अगला बंदा जो है पीठ पीछे वार कर रहा है। हमारे गुरुकुलों में, हमारे शिक्षण संस्थानों में सिखाया जा रहा है दया करने के लिए, और एक तरफ बताया जा रहा है ये काफिर हैं। मतलब बाल्यकाल से सिखाया जा रहा है कि ये काफिर हैं, जहां देखो वहीं कत्ल करो, ये अगर हैं तो उनको जूठा खिलाओ, ये अगर ऐसे हैं तो उनको जहां देखो वहीं मतलब मार दो, ये अपने नहीं हैं। अगर उस तरह से नहीं मार पा रहे हो, दोस्ती करो, मित्रता करो। इसी में हमारी बहनें स्कैम की शिकार हो जा रही हैं। मतलब वो गैर हमारा ही रूप बना करके हमारी बहनों को फंसा करके और उनको छलावा के साथ स्कैम कर रहे हैं, और हम केवल नारा गाते रहे वसुधैव कुटुंबकम। तो अब के समय में ये कहना गलत हो गया है। मानते हैं, करते हैं, उस पर हम लोग चलते भी हैं, लेकिन वो लोग इसको इतना गंदा कर दिए हैं कि अब इस शब्द को हम लोग कहने में संकोच कर रहे हैं कि किस प्रकार से, किस भाव से कहें कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार हमारा, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, किस भाव से कह सकें। इस घटना में मानवता की जो हार दिखती है, वह हमें आत्ममंथन के लिए कैसे विवश करती है?
यहाँ 3 प्रकार के विचारधारक हैं। एक देव विचार, एक मनुष्य विचार और एक असुर विचार। हम लोग देव विचार के प्राणी हैं। हमारा विचार है हमारा भी भला हो, हमारे लोगों का भला हो। जो अभी बहुत ऊपर नहीं जा पाए हैं उनका विचार है हमारा भला हो, अगले का बुरा भी ना हो। लेकिन एक हैं जो केवल हमारा ही भला हो, अगले का बुरा हो, ये चाहते हैं, ये चल रहा है। हमारा भला हो, अगले का बुरा हो, मतलब ये दोनों चल रहे हैं। जी। तो इस स्थिति में जब हम लोग विचारों में प्रवेश करते हैं अंदर, आप कभी भी पुराने ग्रंथों को देखिए, देवता हमेशा कमजोर पड़े हैं जी, असुरों के आगे। असुरों के आगे। हाँ, और लेकिन हार हमेशा असुरों की हुई है, देवता का हमेशा विजय हुआ है। जी। हर समय में बंदूक पुलिस वाले के पास भी है, आतंकवादी के पास भी है। जी। चलाने का अधिकार दोनों को है, लेकिन एक का हाथ बंधा हुआ है कानून से। आपको उन्हीं को मारना है जिस पे संदेह हो या जिसको लगे कि नहीं ये गलत हैं। और आतंकवादी के लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं, वो किसी को मार देते हैं, मार देगा। सही बात। बंदूक दोनों के हाथ में। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग पहले तो ऐसा विचार नहीं करते थे। सब में दया की भावना, सब में मानवता, सब में अपनापन। और वो हम लोग गीत सुने भी हैं, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। यहाँ हर मजहब के लोग रहते हैं और सब भाईचारे के साथ रहते हैं। लेकिन अब की परिस्थिति इतनी क्रूर हो गई है कि इसमें संतुलन करना, तालमेल करना कठिन हो गया है। इसमें ये सोचना बड़ा कठिन हो गया है कि हम जो पहले सोचते थे उसको सोचें कि न सोचें। तो इसमें मंथन में बस यही आता है कि अब हमें जागना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। अब जो हम साधना कर रहे थे बैठ करके, जो हम माला फेर रहे थे, अब मेरे चिंतन में यही है कि हम माला फेरते रहेंगे। कभी अगर हमारे हाथ से माला छूट भी गया तो हम अंदर से माला फेरते रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब एक हाथ में भाला भी लेना होगा। और नहीं लेंगे तो जो बांग्लादेश में दीपू के साथ हुआ है वो आज हमारे आपके घरों में भी होगा, क्योंकि वो मानने वाले नहीं है। इसलिए हम लोग यही मंथन कर रहे हैं कि अब एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। माला यदि छीन लिया जाए तो दोनों हाथ में भाला, मन में माला चलेगा। अब ये करना पड़ेगा। क्या साधकों और संतों को भी अब ऐसे मुद्दों को खुलकर बोलना चाहिए? देखिए, साधु संत यदि नहीं बोलेंगे तो हमें नहीं लगता कि अन्य कोई बोल पाएगा, नहीं लगता है। और चूंकि हम बहुत तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी है, हमारी संस्कृति वहां से ज्यादा नाश हुई है। कहना थोड़ा गलत होगा, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि वो पढ़ लिख लिए जैसे लग रहा है कि वो सब कुछ कर लिए, है ना। हमारी सभ्यता, हमारे त्योहार, हमारे रिश्ते, 5000 फ्रेंड हमारे मोबाइल पर हैं, मौके पर कोई नहीं है, और सब पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे घर में एक आंगन में 10 परिवार रहता था, आज सब अकेला रहना चाहते हैं। कौन सी शिक्षा है? आज का समय इतना क्रूर हो गया है, पड़ोसी अपना सगा भाई बन जा रहा है और अपना सगा भाई अपना नहीं है। क्या शिक्षा है? एक तरफ साइंस कहता है कि एल्यूमिनियम में भोजन करने से हमारे शरीर को स्लो पॉइजन मिलता है। पढ़ी लिखी आज की पीढ़ी अपने घर में अच्छे बर्तनों की जगह एल्यूमिनियम लाती है। सही बात। पत्तल पर खाते थे, कुल्हड़ में पीते थे। एक तरफ हम विज्ञान में पढ़ रहे हैं कि इन चीजों को करने से नुकसान होता है, और घर में वही पाएंगे। डॉक्टर कह रहे हैं खड़ा होकर भोजन करने से, पानी पीने से थायराइड होता है, अन्य कई बीमारियां होती हैं। पार्टियों में देख लीजिए, वही प्लेट लेके घूमते नजर आएंगे, खड़े हुए खाएंगे। मतलब पढ़े लिखे केवल बोलते हैं और वही संस्कृति का नाश कर रहे हैं। तो अब इसके लिए साधु संतों को आगे आना पड़ेगा, उन्हें खुलकर बोलना पड़ेगा, और आवश्यकता पड़ने पर फिर उन्हें लड़ना भी पड़ेगा।
और इसके लिए तैयार भी हम लोग हैं। घटनाएं रोज होती हैं, घटती हैं, लोग भूल जाते हैं, अखबारों में पढ़ के, टीवी में देख के। क्या दीपू चंद दास की भी घटना को, उसकी पीड़ा को उसी खबरों की तरह बासी बनाकर भूल जाना ठीक रहेगा? भुला दिया गया दामिनी कांड, भुला दिया गया जो हमारे जवान पाकिस्तान में मारे गए थे, भुला दिया गया बहुत सारे ऐसे इतिहास, केवल पन्नों में बंद रह गया। अगर हिंदू अब नहीं जगा और इसे भी भुला दिया जी। तो समझिए हर हिंदू का फिर ऐसा ही इतिहास बनेगा। लोग 2 दिन 4 दिन कैंडल मार्च करेंगे, हल्ला करेंगे, पुतला जलाएंगे और एक दिन वो खुद इतिहास बन जाएंगे उसी रूप में, जिस रूप में दीपू चंद के साथ हुआ। जी। तो अगर अब हिंदू नहीं जगा और दीपू चंद को भुला दिया और 2-4 ऐसे केवल आंदोलन करके, पुतले जला करके अगर शांत हो गया तो ये हिंदू की सबसे बड़ी हार होगी, सनातन की और मानवता की सबसे बड़ी हार होगी। जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, जैसे बांग्लादेश में, जी, अपने देश में परिस्थितियां थोड़ी उल्टी हैं। यहाँ कुछ ऐसे मुसलमान परिवार भी हैं या दूसरे संप्रदाय के लोग हैं जो अपने देश के प्रति निष्ठा रखते हैं। क्या हमारा ये सोचना कि वो समुदाय के लोग गलत हैं, तो क्या सबके साथ अगर वैसा व्यवहार हम करते हैं या सबके प्रति मानसिकता हम ऐसी बना लेते हैं, तो क्या वह जो परिवार ईमानदार है, जो लोग इस देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, कानून के प्रति निष्ठा रखते हैं और इतना ही नहीं हमारे धर्म के प्रति भी निष्ठा रखते हैं, क्या उनके साथ गलत नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि हमारे भारत में कोई मुसलमान नहीं है, नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए, 3-4 पीढ़ी पहले जाइए, सब सनातनी हिंदू हैं। 800 वर्ष मुसलमान का यहाँ राज रहा, उसमें वो डर में कन्वर्ट हुए हैं, मुसलमान बने हैं। होने और बनने में फर्क है जी। होने मानने में फर्क है। हमारा बाप है, अगले को बाप समान मान ले, मानने होने में फर्क है। सही बात। तो सनातन, सब सनातनी है। भारत के जितने मुसलमान हैं अभी, चाहे वो पाकिस्तान गए हों, चाहे वो जितने भी हमारे भारत, जो हमारा भारत विभाजन हुआ है, सब हिंदू हैं। और अब कह भी रहे हैं, वो बहुत से मुसलमान कह भी रहे हैं कि अब तो, अभी मैं देख रहा था, अब्दुल्ला शेख दुबे, तो किसी ने कहा भी आप दुबे क्यों, कि हम पहले दुबे थे, बाद में मुस्लिम हो गए। तो जीन, रक्त उनके अंदर जो है वो तो हिंदू का है, बने मुस्लिम हैं। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी भी नहीं बीता तो उसको मानने लगे। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे मुसलमान हैं, बने मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से उबाल आता है हिंदुत्व का, आ जाता है, इसलिए वो कट्टरता नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मुसलमान भाइयों से हम कहना चाहेंगे कि आप आइए, आप घर वापसी कर लीजिए, आप पुनः अपने उस मूल रूप में आ जाइए जो आप थे, जो आपकी संस्कृति प्रकृति थी। लेकिन जो आपके प्रश्न के अनुसार वो भी दुविधा में है, न वो इधर के हो पाते हैं, न इधर के हो पाते हैं, बस यही कारण है। और जो सच में हमारी संस्कृति को नहीं जान पाया और न उस जिसमें कन्वर्ट हुआ उसको समझ पाया, वही बीच वाले हल्ला करते हैं। वो हल्ला ज्यादा करेंगे, उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो उड़ेंगे। अच्छा, आप एक अनुभव और करेंगे, जितने भी दंगा करने वाले हैं, जितने भी अपराध करने वाले हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम दंगा क्यों कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। जितने भी अभी ये अपराध हो रहा है, जितने भी मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे धर्म में ये लिखा है वो लिखा है, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैंने सनातन का पाठ पढ़ा हुआ है। आप अपने कुरान के पाठ को पहले ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। उसमें कहीं भी हिंसा लिखा ही नहीं है, उसमें कहीं जीव हत्या लिखा ही नहीं है,
उसमें कहीं भी काफिर को मारने की बात लिखी ही नहीं है। ये अपने से बाद में जोड़ घटा करके और अपने मदरसे में लोग पढ़ाते हैं और छोटे बचपन से ही उनको गुमराह करते हैं और फिर उनको आतंकवादी बनाते हैं। अब जो बच्चा छोटेपन से पढ़ेगा उसके दिमाग में क्या होगा? अच्छा, एक तरफ आप ये देखिए, हमारे यहाँ सभी जीवों पर दया करने की बात कही गई, अब उधर एक तरफ अपने मदरसे में गलत बात पढ़ाते हैं, अब भोजन गलत कराते हैं। तो आचरण और भोजन जब दोनों गलत हो जाता है तो वो बच्चे अपने वास्तविक रूप को समझ ही नहीं पाते हैं और फिर गलत काम करते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले लोग मस्जिद के सामने से गुजरते हैं तभी प्रणाम कर लेते हैं, गुरुद्वारा के आगे से गुजरेंगे तब भी चर्च के आगे। जी, उनको लगता है कि ये धर्म स्थल है और यहाँ ईश्वर का वास है। कुछ मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो इसी तरह का रवैया अपनाते हैं, वह भी हिंदू धर्म के देवी देवता के सामने नतमस्तक होते हैं। हालांकि माने भले ना, जी, मंदिर में दर्शन करने भले न जाए, लेकिन नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ अगर वो अपने धर्म को मानते हुए हमारे धर्म के प्रति आस्था रखते हैं तो आपकी दृष्टि में यह कैसा है? कि झुकता वही है जिसके पास होता है, तना रहना तो अहंकार की निशानी है। जी। तो जो गुणी होगा, जिसके पास होगा वही ना झुकेगा। जी। वो कहीं भी जाता है तो उसको लगता है कि भाई इसमें पॉजिटिव एनर्जी या उनके भगवान या उनका होगा, कुछ एनर्जी होगा। जो तुलना करते हैं, मतभेद करते हैं, जी। इसका मतलब अभी वो अज्ञानी है। हमें ना समस्या मस्जिद से है, ना चर्च से है, ना किसी भी धर्म से है, हमें उनके व्यवहार से है। जो वहाँ पर गलत बातें बताई जाती हैं, जो वहाँ पर गलत आचरण करने की शिक्षा दी जाती है, जो एक दूसरे में लड़ाने का भाव दिया जाता है, उससे है। तो यहाँ तो झुकना, समर्पण करना उनके गुण की निशानी है, वो गुणी है। महाराज जी, अंत में आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को इस पीड़ा और क्रोध के भाव के बीच कौन सा आध्यात्मिक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम सभी श्रोताओं को ये कहना चाहेंगे, हमें पहले तो सकल समाज को ये समझना चाहिए, व्यक्ति और व्यक्तित्व के विषय में जी समझना चाहिए। हमारा देश बट गया है, धर्म में, पार्टी में, समुदाय में, पंथ में, मजहब में, मत में, विचारों में। यहाँ सही गलत का निर्णय नहीं हो रहा है। बस ये है, हम उस पार्टी से हैं तो उनको नहीं मानेंगे, उस पार्टी से इनको नहीं मानेंगे, बट गया है। तो एक होने की आवश्यकता है, समझदारी दिखाने की आवश्यकता है, आपस में ये समझने की आवश्यकता है कि कौन सही है, कौन गलत है, भले हमारे घर में क्यों ना हो। गलत है तो गलत है, ये समझने की आवश्यकता है। तो गलत का विरोध करना है। बांग्लादेश में दीपू के साथ जो अत्याचार हुआ, वो इतना ही बोले थे कि सब बराबर है, सब एक है, और सिर्फ इसकी सजा उसको मिली। तो अगर इसकी सजा मिलेगी तो हम कहेंगे भाई सभी सनातनी, सभी हिंदू एक हो जाएं और अपने संस्कृति के हिसाब से चलें। अगर वो मानने को तैयार नहीं है, वो माने जो हमारे विचारों को नहीं मानते हैं, अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो हम तब तक शांत हैं जब तक सह सकते हैं। माला लेके हम चल रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो हम भाला धारण करना सबसे निवेदन करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर भाला उठा लें, इसमें कोई अपराध नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज मंगलम दीपक जी से हिंदुत्व पर विचार दिफुना और हाल ही में घटे बांग्लादेश में घटना पर उन्होंने अपने विचार रखे। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे नए पॉडकास्ट को देखने के लिए, उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक, लोगों तक पहुंचाइए। मिलेंगे फिर से बहुत जल्दी एक नए पॉडकास्ट शो में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए
आप सभी को नमस्कार।